मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत संगीतमयी कथा का आयोजन प्रतापगढ़ जनपद के विश्वनाथगंज बाजार के समीप सेखनपुर ग्राम सभा में अजय सिंह गुड्डन पूर्व ब्लॉक प्रमुख मानधाता के निज निवास पर हुआ। श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य जजमान निर्मला सिंह एवं राजेंद्र बहादुर सिंह लल्लन हैं। कथा व्यास आचार्य श्री शांतनु जी महाराज के अमृत वचनों को भागवत कथा के रूप में सभी भक्त गणों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कलश पूजन के साथ हजारों की संख्या में पुरुष एवं महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई। भव्य एवं पारंपरिक वेश में राधे राधे नाम संकीर्तन के साथ सर पर कलश रखकर महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया तो क्षेत्र का सारा माहौल भागवतमय हो गया। कथा 19 नवंबर से प्रारंभ हुई। 25 नवंबर को हवन एवं पूर्णाहुति के साथ 27 नवंबर को महाप्रसाद भंडारे के बाद श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन संपन्न होगा। कथा व्यास महाराज श्री शांतनु महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा, वास्तव में ये जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, परमात्मा का दिया हुआ उपहार है। तो यह उपहार कैसे सार्थक हो सके, हम अपने जीवन की सार्थकता को कैसे सिद्ध कर सकें, वो भागवत सुनने का जो सबसे बड़ा प्रयोजन है, महात्म्य वो है कि यह मृत्यु लोक है, मृत्यु सबकी होनी है, यह निश्चित है। तो जो मरण धर्मा व्यक्ति है उसके क्या कर्तव्य हैं, उसके लिए क्या करणीय है, क्या अकरणीय है,
यह सब बातों को जानने के लिए भागवत की कथा को सुनना अनिवार्य होता है। जीवन की सार्थकता सिद्ध हो और अपना मरण हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, इस हेतु से भागवत की कथाएं होती हैं। आज से जो ये भागवत कथा प्रारंभ हो रही है, अभी शोभा यात्रा संपन्न हुई, यह ग्राम शेखनपुर मांधाता ब्लॉक में विश्वनाथगंज प्रतापगढ़ में आज से यह भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। सप्तदिवसीय सप्ताह ज्ञान यज्ञ भागवत कथा का प्रारंभ हो रहा है। इसके आयोजक श्रीमान अजय सिंह गुड्डन जी हैं, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं मानधाता के। इनके माता पिता यजमान के रूप में राजेंद्र बहादुर सिंह जी व निर्मला सिंह जी कथा का परीक्षित रूप में श्रवण करेंगे। महाराज जी, एक राजनीतिक प्रश्न है। हिंदू धर्म को इस तरह से इतना सस्ता समझ के टारगेट किया जा रहा है, जैसे कि अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य लक्ष्मी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, क्या मानसिकता है उनकी, क्यों इस तरह से कर रहे हैं? वो वास्तव में हिंदू के नाम पे कलंक हैं। वो अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए किसी भी सीमा पर गिर सकते हैं। इस कारण से ऐसे लोगों का तो नाम लेना भी मैं ठीक नहीं समझता हूँ। जिह्वा अपवित्र होती है, क्योंकि आपने नाम ले ही लिया है तो उन्हीं के बारे में मैं बोल रहा हूँ। ये अनपढ़ हैं, इनको एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है, इनको सामाजिक ज्ञान भी नहीं है। यह जीवन भर जातिवाद की राजनीति करके, हिंदू समाज को तोड़ने की राजनीति करके, ये 5 वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। एक शब्द इनको नहीं दिखी कमी। हिंदू धर्म में, लक्ष्मी में, रामचरितमानस में, तुलसीदास में, राम में इनको 5 वर्ष तक कमी नहीं लगी। लूटते रहे अपने विभाग को, तब इनको कमी नहीं दिखी हिंदू धर्म में। आज वह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बनकर हिंदू धर्म को कोस रहे हैं, तो उनकी मति मारी गई है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और अब हिंदू समाज कमज़ोर नहीं है, वो जागृत हो चुका है। ऐसे लोगों को नित्य नवीन सबक मिल रहे हैं, और अब सबक ही नहीं, अब तो दंड मिलने का भी समय आ गया है। और मैं आपके चैनल से बता रहा हूँ, ऐसे सभी जो भी इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, उनको अब हिंदू समाज दंड भी देगा। अनेक स्थानों पर स्वामी प्रसाद को अपने कार्यक्रम निरस्त करने पड़े। वहाँ की भयावह स्थिति को देखकर, वहाँ की जनमानस की उग्रता का अंदेशा लगाकर इन्होंने कई कार्यक्रम रद्द किए। और मुझे लगता है कि अब कानून व सरकारें अपने दृष्टि से काम करे जो वहाँ पर विधान है, लेकिन हिंदू समाज ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए तत्पर रहे, तब ऐसे मूढ़ों की वाणी मौन होगी। तब इनको यह समझ में आएगा कि इस प्रकार की बातों का कोई अवस्थान नहीं है समाज में। हम लोग एक धर्माचार्य के रूप में देश में काम करते हैं, इसलिए इसके ये समाजवादी पार्टी जाने, ये अखिलेश जी जाने, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जाने, और ये सब बरसाती मेढक की भांति कभी किसी को पूछते हैं, कभी किसी को गाली देते हैं। इनकी जब जैसा हित सिद्ध होता है उस प्रकार से ये देवी देवता अपने मत बदलते रहते हैं। ये अपने वोट बैंक के लिए बार बार मैं कहूँगा किसी भी स्तर पर चले जाते हैं। इसलिए राजनीतिक व्यक्ति इन विषयों पर ज़्यादा स्पष्टता से बोलेंगे। बस मेरा सभी राजनेताओं से केवल एक स्पष्ट कहना है कि आप अपनी राजनीति करिए। लोकतंत्र में अनेक ऐसे विषय हैं, विपक्ष में रहकर उन मुद्दों को उठाकर वास्तव में आप अपनी प्रासंगिकता को सफल कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। धर्म के विषयों को आप अधिकारी नहीं है कि आप धर्म के विषयों पर बोले। आपको गीता, महाभारत, भागवत, वेद, पुराण, उपनिषद, इनका आपने ककहरा भी नहीं पढ़ा है, तो आप किस अधिकार से इन पर टिप्पणी करते हैं? तो मेरा देश के सभी राजनेताओं से, लोकतंत्र में बहुत सारे विषय, उन विषयों को उठाकर चर्चा पर चर्चा करिए, विपक्ष की सार्थकता को सिद्ध करिए। और यदि यह नहीं करते हैं तो बहुत बड़े समय तक आपको विपक्ष में रहना रहेगा। हिंदू समाज अब आपको गद्दी देने वाला नहीं है, क्योंकि आप बार बार हिंदुओं को कोसते हो, हिंदुओं को गाली देते हो। हिंदू समाज जान गया है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, मुसलमानों के वोट के लिए किसी भी सीमा तक जाते हो। तो इस कारण से मेरी इनको यही स्पष्ट सुझाव है राजनीति।